और इस समय रिपब्लिक भारत की टीम कन्नौज में मौजूद है। आज प्रधानमंत्री की रैली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व में बड़े पुलिस अधिकारी और बाद में अब राजनेता के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे असीम अरुण साहब। सर, सबसे पहले तो आप राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर? तैयारियां बहुत जोर शोर पे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और विकास के लिए, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा सभी नागरिकों में है। और जब हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की, खासकर गांव में मदद की गई है तो लोग उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी दे रहे हैं। दूसरा, मैं एक कैंडिडेट के रूप में जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है उनसे काफ़ी अलग हूं, और जो मेरा अनुभव है, जो मैंने सीखा है सरकार में, अपनी पढ़ाई में, उसको मैं नए तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसकी प्रतिक्रिया भी अच्छी है। तो कुल मिलाकर के हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और अच्छा चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। कन्नौज सदर से आपको टिकट मिला है। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री की रैली को? प्रधानमंत्री जी की रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी लोकप्रियता, उनका विश्वास नागरिकों में, मतदाताओं में बहुत ज़्यादा है। और उनकी रैली आज दोपहर बाद तिरवा में होगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, और ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है जब उनको सीधे देखने का और सुनने का मौका मिलेगा। तो लोगों में बहुत उत्साह है और मुझे विश्वास है, और हमने प्रबंध किया है कि बड़ी संख्या में सभी लोग जाएंगे, माननीय मोदी जी को सुनेंगे, उनके निर्देश प्राप्त करेंगे। मैं खुद भी निर्देश प्राप्त करूंगा और आगे का राह निकालूंगा। बिल्कुल, मैं कुछ और सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि अभी कानून व्यवस्था को लेकर भी एक प्रश्न है मेरा। एक केस हुआ है अभी हाल ही में, और उस केस में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया। मैं उन्नाव का जिक्र कर रहा हूं। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी का कनेक्शन फिर से सामने आ गया? देखिए, समाजवादी पार्टी ने लगातार जिस तरीके से काम किया है, अपराधों को, गुंडों को बढ़ावा दिया है। कन्नौज में आप किसी से पूछ लें, पिछले 5 साल पहले सूर्यास्त के बाद कोई निकल नहीं सकता था। ये डर नहीं था कि लूट हो जाएगी, विश्वास था कि लूट हो जाएगी। और आज पूरी रात लोग साइकिल से, पैदल, मोटरसाइकिल से आते जाते हैं, किसी को डर नहीं लगता। तो ये अंतर बहुत बड़ा है और फ़र्क बिल्कुल साफ है। आपको याद होगा, जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने 2 बड़े अपराधियों को टिकट दिया था। फिर भी तब भी ये कहा गया था कि फ़र्क साफ है। तो समाजवादी पार्टी अपराधियों को बढ़ावा देती रही है, गुंडागर्दी को बढ़ावा देती रही है। ये कोई नई बात नहीं है, सब जग जाहिर है, सबको पता है, और मतदाता इसको समझते हैं। और वोट देते समय मुझे पूरा विश्वास है कि ये बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल बरेली में यही बात कही है। एक बात और उन्होंने कही है, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है। कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चल रहा है, उस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि शरीयत से नहीं, कानून से चलेगा। आप क्या कहते हैं हिजाब मामले को लेकर? मेरा कहना है कि देश में कानून का राज होना चाहिए, व्यक्ति का राज नहीं होना चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। जो नियम है, संविधान हमारा है, संविधान के तहत और कानून बनते हैं, और उस कानून के मुताबिक सबको चलना चाहिए। अगर किसी को परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है तो हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है, परिवर्तन का भी स्कोप हमको देता है, और उसी के अनुसार होना चाहिए। किसी प्रकार का दबाव बना करके, भीड़ तंत्र करके नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल और, क्योंकि देखिए आप भी चुनावों में बिजी हैं, और जब सीटों की बात आती है तो 300 पार का नारा दिया जाता है। असीम अरुण क्या सोचते हैं? मैं समझता हूं कि जैसा जनादेश पिछली बार था, उससे और बड़ा जनादेश होगा, क्योंकि अपार लोकप्रियता योगी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार को मिली है। बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गांव में, शहर में मिडिल क्लास और ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी जितनी मदद की गई है, खासकर कोरोना काल में जितनी मदद की गई है, सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। कोई भी और सरकार, किसी भी और सरकार ने पूर्व में इस तरह से मदद नहीं की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा जनादेश मिलेगा। बहुत धन्यवाद असीम अरुण साहब हमसे बात करने के लिए। असीम अरुण यहीं से आते हैं क्षेत्र में, लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। कैमरामैन सतीश के साथ मृदुल शर्मा, कन्नौज।